गद्य तो हमको भी देखना पड़ेगा, हमको भी याद नहीं होगा गद्य, तो श्लोक तो याद हो जाते हैं, गद्य याद नहीं रहता है। हाँ बोलिए तो गद्य। शकुंतला। हाँ अब क्या हुआ, कल क्या चर्चा चली, कल का श्लोक क्या था? चलापांगम दृष्टि स्पृशसि बहुषु वे पथुमति रहस्याख्यायिव सोनसि मधुकरणान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत् सोनसी मृदु सोनसि मधुकरणान्तिकचरः टिकचरः करौ व्याधुन्वत्या रति पिबसि रति सर्वस्व मधुरम् वयं वयम तत्वान्वेषात्। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भ्रमर है वह किसको परेशान कर रहा है? ठीक है, शकुंतला को क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। देखो विवेक हंस रहा है, कहा कि अब गुरुजी कुछ ना कुछ सुनाएंगे करके। ठीक है ना? साहित्य व्याकरण वालों को हमेशा पढ़ना चाहिए। कर्णांतिक चरह मतलब, हेलो इधर देखिए, कर्णांतिक चरह मतलब कान में जाके मतलब कान के नजदीक चरने वाला, चरती वैसे चरा बना है, कर्णांतिक चरह। रहस्याख्यायी का अर्थ है जो आप बोले हैं। रहस्याख्यायी मतलब जो रहस्य को मतलब कुछ बताता है, जो रहस्य को कान में जाके बताता है वो क्या है? रहस्याख्यायी है। जो कर्ण के नजदीक में जाके घूमता है, बोलता है कुछ, उसको क्या बोलेंगे? कर्णांतिक चरह। बोलता है नहीं, जो कर्ण के नजदीक घूमता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? कर्णांतिक चरह। और क्या शब्द आए थे? व्याधुनवती, कल बहुत अच्छा शब्द आया था। व्याधुनवती कैसे बना था? हाँ अब आपको मैं डंडा करूंगा। हाँ, तो व्याधुनवती बना था। ठीक है, तो करौ व्याधुनवत्याः मतलब शकुंतलाया, हाथ को जो है हिलाती हुई। करौ मतलब हाथ को। करौ कहाँ का रूप है? द्विवचन का है। तो यहाँ किस द्विवचन का है? प्रथमा द्विवचन की द्वितीय द्विवचन? द्वितीय। हाथों को, दो हाथों को हिलाती हुई। ठीक है, तो भ्रमर अत्यंत परेशान कर रहा है शकुंतला को। वो इसलिए परेशान नहीं कर रहा है कि जो है उसके साथ उसकी गलत भावना है, भ्रमर के साथ क्या भावना होगी, ठीक है, मगर उसका वो क्या है? स्वभाव है। तब भी क्या कहती है आगे शकुंतला? बहुत अच्छा चीज कहती है। क्या कहती है? नैषः धृष्टः विरमति। धृष्टः ये शब्द जानना है। धृष्टः मतलब दुष्ट। अब संस्कृत साहित्य पढ़ने के बाद दुष्ट को क्या नहीं बोलना है? दुष्ट नहीं बोलना है, अभी तो क्या बोलना है? धृष्टः। तब आपके भाषा में जो है कुछ लालित्य आएगा। इसलिए लोग तो बहुत प्रयोग करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं जो है धृष्टता कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? धृष्टता कर रहा हूं, बोलते हैं लोग, मगर उसका आप हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, वो अलग कहानी है। तो क्या कहती है शकुंतला? नैषः धृष्टः विरमति। ठीक है, यह दुष्ट जो है क्या नहीं कर रहा है? रुक नहीं रहा है। अर्थात उस शकुंतला को वह भ्रमर क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। ठीक है, कभी जाके रति सर्वस्व अधरम पिबसी, ठीक है, वो तो ठीक है, पिबती कहें यहाँ हम लोग। रति सर्वस्व मधुरम सब भ्रमरः पिबती। ठीक है, कभी कर्णांतिका चरः भूत्वा मृदुस्वनसि, कर्णांतिक चरो भूत्वा मृदुस्वनसि। ठीक है, तो कहती है शकुंतला नैषः दृष्टः विरमति। मैं बार बार इसको हटाना चाह रही हूं, तब भी यह दुष्ट जो है हट नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। ठीक है, अगर आपने किसी को मना किया, हटता नहीं है, तो क्या बोलना है? नैषः दृष्टः विरमति।
ठीक है, नहीं सह दृष्टः विरमति। आगे क्या कहती हैं, अन्य तो गमिष्यामि। जब भाई कोई चीज परेशान करेगा तो आप क्या करेंगे, कहा कि चलो दूसरी जगह जाऊंगी, यही बोलेंगे ना। अन्यतः गमिष्यामि, अतीव कोलाहलम अस्ति अन्यतः गमिष्यामि, यही कहेंगे ना। तो भ्रमर बार बार परेशान कर रहा है, तो शकुंतला क्या बोल रही हैं कि अन्यत्र मैं चली जाती हूँ। कहाँ चली जाएंगी, तो आगे बोलिए। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम्। हाँ, पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम्। कथमितो हाँ गच्छति। हाँ, पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम मतलब पदांतरे स्थित्वा मतलब पदांतरे मतलब पद मतलब स्थान होता है। मैं कल भी बताया था, कभी कल आया था ना, कहीं पद शब्द आया था। अरे कभी आया होगा, कल मतलब कभी आया होगा। व्याकरण में के परिवार से घर में आया था, उससे पद है वो अरे नहीं यार, वो तो आएगा ही, वो तो सुपाद तो आएगा ही। इधर कहीं आया था ये पद, पदांतरे स्थित्व मतलब दूसरे जगह, दूसरे स्थान में। पद मतलब क्या होता है, स्थान। आप किस पद में हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्थान क्या है। तो पदांतरे स्थित्व मतलब दूसरे जगह रुक कर। सदृष्टिक्षेपम, जैसे आपको यहाँ से अचानक निकलना हो तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे ना कि कहाँ जाऊं, भाई इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं, या हॉस्टल में जाऊं, यही देखेंगे ना। तो वही कहते हैं। वो तो भ्रमर तो परेशान कर रहा है। अब शकुंतला को ये भी लग रहा है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, निकलना भी चाहती है, मगर कहाँ निकला जाए इस चीज को कोई सोचेगा कि नहीं। तो वही शकुंतला सोच रही है। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम मतलब अपने दृष्टियों को क्या करती है, इधर उधर घुमाती है, देखती है। सदृष्टिक्षेपम, सदृष्टिक्षेपम मतलब घुमाती है। घुमाएगी तो क्या करेगी, देखेगी ना कि भाई हमको किधर जाना है, किधर जाना उचित होगा। पता चला एक भ्रमर परेशान कर रहा है, उधर चले गए, उधर और भ्रमर परेशान कर रहेंगे। ठीक है ना, भ्रमर तो सर्वत्र घूम ही रहा है। नागार्जुन गुरु जी भी हंस रहे हैं अब तो। भाई भ्रमर तो हर जगह घूम रहे हैं। वो घूमता है इसीलिए भ्रमर है गुरुजी। गुरुजी भ्रमती है तभी भ्रमर है वो। कहाँ है आप लोग, हमारे संस्कृत में क्या है, भ्रमती है तभी भ्रमर है वो। उसी धातु से बना है भ्रमर, जो घूमता रहता है। ठीक है, तो भ्रमर तो घूम ही रहा है, तो शकुंतला परेशान है बेचारी। ठीक है जी गुरु जी, पढ़ाते रहो जी गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। कोई लड़का वेद सब जानने वाला है। 50,000 देंगे, हमारे पास बच्चे हैं। ये नेपाल में जो 20,000 में लड़के ढूंढते हैं ना गुरु जी, क्या 50,000 दो। ठीक है, हम दे देंगे आपको बच्चा। दो नाम लिख करके दो, 50,000 महीना। संतोष पौड़ेल है। कौन संतोष? संतोष पौड़ेल काठमांडू में रहता है। 50,000 दीजिए, मजे से आप क्या रहेगा। देंगे, सब पढ़ाना पड़ेगा। कितने क्लास तक, कितने क्लास तक? नीचे का गुरुकुल में। ठीक है, दे देंगे गुरु जी बच्चा। आप पैसा 50,000 महीना मिलेगा। हाँ, वो विद्यार्थी कंट्रोल भी करना पड़ेगा, करेगा, सब कर देगा वो। वेद जो भी है, वेद, भाषा, कर्मकांड, 3 चीज पढ़ाएगा। व्याकरण भी पढ़ाना है। व्याकरण भी पढ़ा देगा 10वीं तक। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहेंगे? 10वीं मतलब जो है वहाँ पर जो चलता है ना हाँ, गुरुकुल में, सब पढ़ा देगा। 50 चाहिए, 15-20,000 में अध्यापक ढूंढना छोड़ दीजिए आप। 50,000 मिलेगा। हाँ। हमको बोले कोई आपका चेला, तो हम तो छोड़ दिए, बहुत से चेले थे पहले। हमें तो लगता है गुरुजी 20,000 में अध्यापक ढूंढ के गुरुकुल चलाने से बढ़िया गुरुकुल बंद कर देना चाहिए। 20,000 में कौन आएगा? तब मैं तो इस पक्ष का आदमी हूँ। 35,000 रुपए मिल रहा है गुरुकुल में, किसी में भी। तब 50,000 मिलेगा। 50,000 दे देंगे तो आप हमसे संपर्क करिएगा, संपर्क किए ना, हम आपको सुयोग्य जो है अध्यापक देंगे। तो हमारे पास भेज दो उसको। ठीक है, समझे? ठीक है, हमारे पास भेज दो, ठिकाना लेकर ही जानते ही हो, उसको हम फोन कर देंगे, हम लेटर में लिख देंगे। ठीक है। अपना बच्चा है, विधिवत पढ़ाएगा। वहाँ पर है। कहाँ? कहाँ?
धारान में ये जान पड़ा, ये विवेक जहाँ पढ़ के आया है, ठीक है, कोई नहीं, धारान शहर है ना, इटरी में। शहर में है ना, हाँ एकदम सारा है, ठीक है, वहीं रहना होगा, वही रहेगा, विधिवत रहेगा, पढ़ाएगा, मगर पैसा अच्छा दीजिए खाना पीना आपको। फ्री में, ऊपर से पैसा 50,000 मिलेगा, फिर बढ़िया से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वैष्णव जी, ये सब मत पूछिए, अध्यापक योग्य है कि नहीं ये पूछिए, वैष्णव को आया है, लेकिन वो नहीं है वैष्णव। हाँ बस तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ा लूँ गुरु जी थोड़ा सा, सादर प्रणाम। हाँ, तो किस प्रसंग में थे हम लोग? मतलब डिस्ट्रिक्ट करते हैं। हाँ, तो क्या करेगी, वो भ्रमर परेशान कर रहा था, तो शकुंतला को निकलना है, तो शकुंतला कहाँ निकलना है ये सोचेगी ना बेचारी। ठीक है, मैं तो कहा कि विवेक जैसे भ्रमर घूम ही रहे हैं, पता चला ये एक भ्रमर इधर परेशान कर रहा है, दूसरा भ्रमर उधर परेशान करने लगेगा। तो कहते हैं पदांतरे स्थित्वा, क्या कहती है, पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, तो क्या कहती है आगे, कथम इतः अपि आगच्छति, तो वो निकलना चाह रही थी, जैसे वहां उस रूम में परेशान कर रहा था भ्रमर, इस रूम से निकलना चाह रही थी, वो भ्रमर इतना दुष्ट था कि यहां भी आ गया। ठीक है, तो कहती है कथम इतः अपि आगच्छति, कैसे साला यहां भी आ रहा है ये। भाई भ्रमर छोड़ेगा नहीं शकुंतला को, विवेक भ्रमर छोड़ेगा नहीं। हाँ, कथम इतः अपि आगच्छति, आगे हला हला, हला मतलब अपने सखियों का संबोधन कर रही है, हला मतलब अनसुया या प्रियंवदा, इसलिए आगे क्रियापद द्विवचन वाली लगाती है। परित्रायथाम, व्याकरण पढ़िए, परित्रायथाम, हेलो, त्रयं पालने धातु पढ़े होंगे, नहीं पढ़े, दिमाग खराब है क्या? हाँ, त्रायते नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े, त्रायते बनता है ना, सुनिए इधर, छोड़िए अब किताब, त्रायते बनता है ना, लट लकार में क्या बनेगा? लोट लकार में, लोट लकार में आत्मनेपदी है, त्रयं पालन ङीत है धातु, हाँ, त्रायताम, तो व्याकरण की दृष्टि से क्या बनेगा? त्रायताम, त्रायेताम, त्रायंताम, त्रायस्व, त्रायेथाम, उसी का प्रयोग बनाया है ग्रंथकार ने, परित्रायेथाम। परित्रायेथाम मतलब अब तो क्या हुई, विचलित है शकुंतला, उधर छोड़ के आ गई, वो भ्रमरवा इधरों आ गया। ठीक है, तो कहती है परित्रायथाम, हे अनसुया, हे प्रियंवदे, मेरी रक्षा करो, ये भ्रमर जो है मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है। तो क्या कहती है, परित्रायथाम माम अनेन दुर्वितेन, दुर्विनीतेन, बोलिए पूरा, दुर्विनीतेन हाँ, मधुकरेण अब अभिभूयमानाम, इतना लगाना है, क्या लगाना है, अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम माम परित्रायेथा, ऐसे अर्थ लगाना है विशाल जी। क्या बोलना है, अनेना दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम माम परित्रायेथा। ये मधुकर कैसा है, दुर्विनीत है, दुर्विनीत मतलब दुष्ट चरित्र वाला लग रहा है, अर्थात मेरी बातों को मान नहीं रहा है। मैं उस रूम में जो है इसको फटकार लगा के आई, अब ये दुष्ट क्या है, क्योंकि पहले ही कह चुकी है, नहीं सह दृष्ट विरमति, है ना, तो ये दुर्विनीत इतना है कि मैं निकल रहा हूं तब वो पीछा कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहती है शकुंतला, अनेना, इस दुर्विनीतेना, जिसमें विनम्रता नहीं है, धृष्ट है, इस दुर्विनीत जो मधुकर है अर्थात भ्रमर है, इस भ्रमण के द्वारा अभिभूयमानाम, अभिभूयमानाम मतलब तिरस्कृत हुई, अभिभूयमान का उसमें बना है अभिभूयमानाम, ठीक है ना, क्या बना है, अभिभूयमानाम, हाँ, तिरस्कृताम, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके मना करने पर भी अगर पीछे पीछे लग जाए ना, तो कहीं ना कहीं क्या है, आपका अपमान हो जाता है। आप में दमदारी कितनी होनी चाहिए, शांत रहो, चुप,
तब तो आपका खौफ है। अब पता चला आप बच्चे को हड़का दे रहे हैं, शांत रहो, उस बच्चा और पीछे पड़ा आपका, तो आपको लगता है कि अरे मेरा अपमान कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए शकुंतला भी कहती है इस भ्रमर को मैं बार बार हटा रही हूँ, इसको डांट रही हूँ, ठीक है, इसको जो है 2 हाथों से मैं फेंकना चाहती हूँ, तब भी क्या करता है यह मेरा जो है अपमान करते हुए मेरे पीछे घूम रहा है। इसलिए ये आइए विनोद जी, हे अनसूये और प्रियंवदे परित्राये था, मतलब हमारी क्या करो, तुम दोनों रक्षा करो। अब सखियां देखिए कितना बढ़िया मजाक करती हैं अब ये दोनों, ठीक है ना। आगे बोलिए विशाल जी, इतनी बार समझ में आई कि नहीं? कितना अच्छा शब्द है साहित्य का, ठीक है। ये व्याकरण पढ़ के ये शब्द लालित्य आप में नहीं आएगा, इसलिए व्याकरण के साथ हमेशा मैं बार बार कहता हूं व्याकरण वाले छात्रों को साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ उभे, हाँ उभे, उभे मतलब दोनों कौन कौन? अनसूया प्रियंवदा, हाँ सस्मितम, सस्मितम मुस्कुरा रही है, सस्मितम मतलब मुस्कुराना, थोड़ा सा हंसते हुए, ठीक है। जब दांत दिखा के हंसते हैं ना तो हंसती होता है, ठीक है। थोड़ा सा दांत दिखाना है, हम लोग तो नहीं दिखा पाते हैं, वो लड़कियां आजकल खूब दिखाती है ना, वो फोटो खींचते समय कर लेंगी, वो आम से नहीं हो पाता है, ठीक है। नारियों की एक क्वालिटी है कि वो जिस समय जो चाहिए उसके लिए तैयार रहती हैं। अगर रोना हो रो भी लेंगी, अगर हंसना हो हंस भी लेंगी, अगर चिड़चिड़ाने का अभिनय करना हो तो तुरंत चिढ़ भी जाएंगी। इसलिए भगवान कालिदास ने कहा कि स्त्रियः निसर्गादेव पंडिताः, क्या लिखा है, अभी कहीं आएगा प्रसंग में, स्त्रियः निसर्गादेव पंडिताः, जो नारियां होती हैं वो नारियां निसर्गात मतलब स्वाभाविक क्या होती हैं, पंडित होती हैं, अर्थात तेज होती हैं, बुद्धिमती होती हैं। हाँ स्त्रियः कहिए, स्त्रियः क्यों कहेंगे महाराज, स्त्रियः निसर्गादेव पंडिताः, स्वाभाविक रूप से क्या होती हैं, पंडित होती हैं। पंडित का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो है लुंगी पहन के चला वही पंडित है, ये तो आम समाज में गलत अर्थ लगा दिया गया ना। आज भी हमारे भारतवर्ष में कोई अच्छा विद्वान है तो क्या बोलते हैं, पंडित आदमी है। पंडित मतलब सद असद विवेकिनी बुद्धि क्या है, पंडा है, उस पंडा से पंडित बना है। पंडित हमेशा क्या करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है इस चीज को सोचने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। मगर आप हमारे समाज में क्या हुआ कि जो भी काम कराने जाएगा, मान लीजिए लुंगी पहन के कहीं चला गया तो वो पंडित हो गया। पंडित वो नहीं हुआ, वो कर्मकांडी हुआ। पंडित आप हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ठीक है ना विनोद, क्या है विवेक। तो शास्त्र का जो ज्ञाता है वो पंडित है। इसलिए स्त्रियों के लिए कहा गया निसर्गादेव पंडिता, पुरुष तो शास्त्र पढ़ने के बाद पंडित होते हैं। पुरुष तो क्या होते हैं, शास्त्र पढ़ने के बाद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं बेचारे, जब 10-10 साल घर छोड़ करके गुरुकुल में रहकर, तब आप पंडित कहलाते हैं। मगर आपकी हमारी बहनें माँ निसर्गात पंडित है। इसलिए क्या किसी ने खूब कहा है कि अगर ये आई आज तक आया है ना, अभी आया है, ठीक है, मगर ये आई का ज्ञान हमारे स्त्रियों को पहले ही था। आप विद्यालय छोड़ के 4 बजे घर चले जाओ, आपकी दीदी को पता चलता है कि मेरे भाई को आज क्या देना है, मांगना नहीं पड़ता है। अगर 2 रोटी खाने के बाद थाली में रोटी खत्म हो गई है, रोटी नहीं है, तो माता जी को यह पता चलता है कि बेटा और कितनी रोटी खाएगा, तो 2 रोटी बिना पूछे देती है। ये आई है। कहाँ आजकल के विज्ञान के लोग कह रहे हैं कि हम ये आई बनाए, हमारे शास्त्रों में है। इसलिए नारियों को पंडित पहले इसे कहा गया है। अगर उनका पति बाजार में जाते हुए उसको चश्मा नहीं मिल रहा है, बाइक की चाबी नहीं मिल रही है, और वो ढूंढ रहा है, बता भी नहीं रहा है अपनी पत्नी को, तो पत्नी को पता चलता है कि इस समय यह गाड़ी की ही चाबी ढूंढ रहा होगा व्यक्ति, तो गाड़ी की चाबी लाके थमा देती है कि ले लो गाड़ी की चाबी। ये आई है। कहाँ है विशाल जी,
इसलिए भगवान कालिदास ने कहा है स्त्रियः निसर्गादेव पंडिताः। बात समझे? तो किस प्रसंग में थे? हाँ, अब यहाँ आइए। सस्मितम मतलब थोड़ा सा हंसते हुए। क्यों? मैं बोला ना, जब हंसना होगा तब हंस देती हैं, जब रोना होगा तब रो देती हैं। आप नहीं कर पाएंगे। कभी फोटो खींचते हुए मैं पुरुष को हंसते हुए नहीं देखा। अगर वो हंसता है तो पूरा दांतें निकाल देगा हमारी तरह, ठीक है। मगर लड़कियां सस्मितम, जितना हंसना होगा उतना ही हंसेंगे, कर देंगे, ठीक है ना विवेक? चलो यार, तुम्हारे हमारे पास कोई नहीं है, जब कभी होंगी तो देख लिया जाएगा है ना। चलिए आगे क्या है? ये आवाम परित्रातुम, ये आवाम परित्रातुम, मजा ले रही हैं आप, हैं? हम लोगों को तुम रक्षा करने के लिए बोल रही हो। हम लोग रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि ऊपर परित्रायथाम बोल रही है ना, ऊपर परित्रायथाम। तो अब दोनों सखियां खूब मजा ले रही हैं कि आवाम परित्रातुम, हम दोनों को तुम रक्षा करने के लिए बोल रही हो। आगे क्या कहती हैं? दुष्यंतम आक्रंद। क्या बोली? दुष्यंतम आक्रंद। अरे तुम्हारी रक्षा करने वाला तो वह है। कौन? दुष्यंत है। दुष्यंत को बुलाओ, दुष्यंत को पुकारो। हम क्या रक्षा करेंगे तुम्हारी? हम कितने दिन तक रक्षा करेंगे? सखियां खूब मजा लेती है ना भाई। जैसे आपके दोस्त आपसे मजा लेते हैं, वैसे ऐसा नहीं है, आपसे 2 गुना ज्यादा जो लड़कियों की सहेलियां होती हैं वो आनंद लेती हैं। तो अनसुईया प्रियमदा शकुंतला को क्या कह रही हैं? अब उन्हीं को पुकारो, हम तो वही रक्षा करेंगे तुम्हारी। हम कितने दिन तक रक्षा करेंगे? करे दुष्यंतम आक्रंद। आगे राजा रक्षितव्यानि हाँ। तपोवनानि नाम। भाई अब डायरेक्ट कहने पर यह भी तो हो जाएगा कि शकुंतला का अपमान हो रहा है। पता चला शकुंतला कर्ण ऋषि से जाके कह दी, तो संशोधन कर रही हैं। पहले तो कह देंगे दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत को बुलाओ। तो भाई कर्ण ऋषि को अगर जाके कह देगी शकुंतला कि पापा मेरे पीछे जो है भ्रमर लग रहा था, भ्रमर पीछा कर रहा था, मैं इन लोगों को जो है बचाने के लिए बोली, तो ये लोग कह रहे हैं कि जाके दुष्यंत को बोलो। दुष्यंत को क्यों बोलूं बताओ पापा? कह सकती है ना भाई, सीधी है शकुंतला तो। क्यों विशाल जी? यही कहेगी ना, शिकायत करने वाली तो ऐसे ही कहेगी। बताओ पापा मेरे साथ क्या करती हैं ये लोग, मेरी रक्षा नहीं करती हैं, सब ये सब हमसे आनंद लेती हैं, मैं दुष्यंत के पास खैर क्यों चला जाऊं? तो फिर आगे संशोधन कर रही हैं बचने के लिए। क्या कहती हैं? राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नामा। मजाक मत समझो शकुंतला, हम लोग मजाक में नहीं कह रहे हैं। ये जो तपोवन है, इस तपोवन की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? राजा के पास है। इसलिए हम लोग बोले हैं क्या, इस तपोवन की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? राजा के पास है। इसलिए हम दोनों ये बोले हैं कि जो है दुष्यंत के जाके कहो, तुमको हम छेड़ नहीं रहे हैं। इससे क्या होगा, कल अगर शकुंतला कर्ण ऋषि से कह भी देगी कि पापा ये दोनों हमको ऐसे कह रही थी, तब संशोधन कर पाएंगे ना। पापा बात तो यही है ना, तपोवन की रक्षा तो राजा ही करेगा ना। करके जो है क्या हो जाएंगे? दोषमुक्त हो जाएंगे। भाई कर्ण ऋषि भी नहीं कह पाएंगे कि तुम लोग गलत बोली हो। क्या गजब का साहित्य है। देखिए ये आनंद है। प्रेम करना शकुंतला से सीखो, प्रेम करना दुष्यंत से सीखो। प्रेम करने वाले अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो, कभी धोखा नहीं खाओगे। जो शकुंतला को पढ़े बिना, दुष्यंत को पढ़े बिना, अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़े बिना जो प्रेम करोगे, हमेशा धोखा खाओगे। 15 टुकड़े हो जाओगे, कभी तुम 36 टुकड़े हो जाओगे। बात समझे विवेक? अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ के प्रेम करना। हाँ क्या कहती हैं? राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। आगे फिर राजा क्या कहते हैं भाई? राजा की अब अलग भूमिका है। अवसरः वै आत्मानं प्रकाशयितुं। हाँ अब फिर इधर
मौका मिल गया है दुष्यंत को क्या हो गया है, मौका मिल गया। क्योंकि आज तक शकुंतला को चाह रहा है, ठीक है, किंतु कह नहीं पा रहा है। एक ऐसा मौका है जो अपनी प्रेमिका का सहयोग करने का मौका है। असीम जी, मान लीजिए आप जिस लड़की को बहुत चाहते हैं, क्या आप जिस लड़की को बहुत चाहते हैं, स्कूटी में मैदागिन चौराहे पर गिर गई, क्या गिर गई, तो क्या करेंगे आप? उसको देख के छोड़ देंगे कि उठाने जाएंगे? उठाने जाएंगे उठाने जाएंगे ना, उठाने जाएंगे, उठाएंगे। देखो विवेक भी हंस रहा है, कोई नहीं, आशीर्वाद है, मौका मिल जाएगा विनोद जी कह रहे हैं हमको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैदागिन चौराहे पर आप जिसको चाहते हैं वो गिर गई, ठीक है। अब तो समाज तो कोई जो है वीडियो बनाने में लगेगा, ठीक है, कोई कुछ करने में लगेगा, मगर आप क्या करेंगे? प्रेम से जाके उसको उठाएंगे, ठीक है। ये मौका है, क्योंकि आप कभी उससे बात नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आज एक ऐसा मौका मिल गया कि आप उठा पा लिए उसको। अब तो लड़की को भी क्या लगेगा कि यार मैं बीच चौराहे पर जो है गिर गई स्कूटी से, उस समय अगर कोई लड़का आया तो वही आया जो इस गलियों में घूमता है। अपने सहेलियों से कहेगी कि नहीं? फिर उस समय भी आप क्या कहेंगे? धीरे से कान में, देखिए काम तो मैं ही लगा ना, आप ये भी कहेंगे उससे। तो ये आपके लिए अवसर भी है। ये मान लीजिए सहयोग की दृष्टि से वही है, अपना प्रस्ताव रखने का क्या है, यहाँ एक अवसर भी है। उसको धीरे से कहेंगे काम तो मैं ही लगा ना, ले चलूं कबीर चौरा हॉस्पिटल, कहीं चोट तो नहीं लगी है, ठीक है ना साहब? जाके उसकी चप्पल भी ढूंढ के उसको दे देंगे, चप्पल भी कहीं छिटक गया होगा ना, ठीक है। तो वही राजा कहता है, क्या कहता है दुष्यंत कि अयम अवसरः आत्मानं प्रकाशयितुम, अपनी बातों को प्रकाश करने का क्या है, यह अच्छा अवसर है। क्योंकि दोनों प्रियंवदा अनसुईया क्या कर दी हैं? हाथ खड़ा कर दी हैं, ठीक है। भ्रमर पीछा कर ही रहा है और शकुंतला भी परेशान है। सारे संयोग जो है बहुत मिल गए, बहुत संयोग मिलना जरूरी है ना। अब मैदागिन में लड़की गिरी ही नहीं आपकी प्रेमिका, तो क्या उठाएंगे आप? मान लीजिए प्रेमिका गिर गई, आप थे नहीं, तो क्या उठाएंगे आप? तब तो कोई उठा लेगा, ठीक है। ये अच्छा संयोग है कि मैदागिन में लड़की गिर भी गई और कोई है भी नहीं, आप मौके से वहां हैं और उठा भी सकते हैं। तो अयम अवसरः आत्मानं प्रकाशयितुम, अपनी बातों को रखने का ये क्या है? अच्छा अवसर है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं? नभेतव्यम, नभेतव्यम। वेतव्यम कहाँ का रूप है? व्याकरण। वेतव्यम, जल्दी बोलिए। तव्य प्रत्यय किस धातु का? धातु बोलिए। विधिर नहीं, भी धातु। इभी भय, इभी भय, इभी भय का तव्यत प्रत्यय होगी, क्या बनेगा? भेतव्यम बनेगा। नभेतव्यम, नभेतव्यम। इस समय अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। अगर हमेशा डरेंगे तो कर क्या पाएंगे यार? वो है ना एक तो, करते हो तो डरते क्यों हो, और गाना भी है ना कुछ, अब प्यार करना है तो डरना क्यों है, ठीक है। तो नभेतव्यम, नभेतव्यम करके अपने जो है आत्मशक्ति को और प्रबल कर रहा है कि इस समय तो नहीं डरना चाहिए यार, अब तो उठा ही लूंगा लड़की को जा करके आपको क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा, ठीक है। मगर राजा दुष्यंत है, शायद अचानक ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा इनको किस चीज की चिंता है? मर्यादा रक्षण की, चरित्र रक्षा की इनको बड़ी चिंता है। क्योंकि राजा है, ये सामान्य पुरुष नहीं है जो आप हम लोगों की तरह कुछ भी कर दें, ठीक है। तो इसलिए शायद नहीं करते होंगे। आगे क्या कहते हैं? हाँ, इति अर्धोक्ते स्वगतम, इति अर्धोक्ते स्वगतम, ऐसा कह ही रहे थे, अपने आत्मा को बल दे ही रहे थे कि अयम अवसरः आत्मानं प्रकाशयितुम नभेतव्यम, नभेतव्यम, ये कह ही रहे थे।
इतना करते करते, इतना कहते कहते फिर अचानक मन में आया क्या? आगे कहते हैं, आगे मन में क्या आया? राजभावस्तु अभिज्ञातो, हाँ। राजभावस्तु अभिज्ञातो भवेत्। भवेत्। राजा क्या है? राजभावस्तु अभिज्ञातो भवेत्। फिर तुरंत क्या आएगा मन में? अरे यार, मैं तो क्या हूं? राजा हूं। राजभावस्तु अभिज्ञाता, ज्ञाता नहीं, राजभावस्तु अभिज्ञाता। जब संस्कृत का बच्चा कभी भी गलत नहीं कर सकता है किसी के साथ। क्यों? संस्कृत भावस्तु अभिज्ञाता, मैं संस्कृत का छात्र हूं, यह तुरंत ज्ञान हो जाएगा आपको। कभी भी कुछ भी कर सकता है, मगर संस्कृत का बच्चा गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका इतना क्या बोलते हैं उसको, माइंड वॉश बोलते हैं ना, माइंडसेट, और एक तो ब्रेन वॉश, इतना ब्रेन वॉश करते हैं ना हमारे गुरुजी लोग, वो गलत काम नहीं कर सकता है। ये चीज जान लीजिए, जितने भी इस संसार में घटनाएं होती हैं, संस्कृत का कोई बच्चा संलिप्त नहीं रहता। ये हमारे लिए गौरव की बात है। कोई भी संस्कृत का बच्चा कहीं चुरते हुए नहीं दिखाई देगा। वो जान लीजिए, कभी भी छेड़खानी में संस्कृत का लड़का पकड़ाता नहीं है। कभी भी किसी भी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है संस्कृत का बच्चा, क्योंकि उसको यह पढ़ाया जाता है कि जो तुम कन्या देख रहे हो ये देवी के समान है, जो नारी है उसकी पूजा करनी है, ये पढ़ाया जाता है उसको। क्यों हमारी संस्कृति खत्म हो गई? क्योंकि हमारे सारे पाठ्यक्रमों से भारतीय संस्कृति के पोषक जितने भी पाठ्य ग्रंथ हैं उनको हटा दिया गया। अब मातृदेवो भव पितृदेवो भव की किताबें हटा दोगे तो माता को थोड़ी ना वो देवी मानेगा। बोलिए, जब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस पाठ्यक्रम को ही हटा दोगे तो नारी को नारी थोड़ी ना मानेगा, तो नारी को वीर भोग्य समझ लेगा, फिर अपने को वीर समझेगा, उस नारी के साथ दुर्व्यवहार करेगा। ठीक है, इसलिए हम सभी को संस्कृत पढ़ने का, संस्कृत पढ़ाने का, विशाल जी मैं सत्य बात कह रहा हूं, और संस्कृत की सेवा करने का गौरव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विदेश नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है हम विदेश नहीं जा सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, मेरा भाई है बार बार कहता है कि गुरुजी आप अप्लाई करो अमेरिका के लिए, संतोष। मैंने कहा यार, हमको जितनी धार्मिक स्वतंत्रता मुझे इस भारत वर्ष में मिलेगी, ये धार्मिक स्वतंत्रता मुझे कहीं मिलेगी ही नहीं। अगर मुझे 5 रुपए का पान खा के थूकना भी होगा तो सोचना पड़ेगा, और प्रतिदिन काल भैरव जी का दर्शन नहीं हो पाएगा। मैं अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो कम से कम काशी में हूं, काल भैरव जी का, मृत्युंजय महादेव जी का दर्शन हो रहा है कि नहीं? ये धार्मिक स्वतंत्रता हमें केवल कहां मिलती है? भारत वर्ष में मिलती है। ठीक है, इसलिए हम सभी को क्या होना चाहिए? गौरव महसूस करना चाहिए। ठीक। अब लोग नौकरी की बात करते हैं, संस्कृत पढ़ के नौकरी। अरे हम कह रहे हैं तुम विज्ञान पढ़ के कितनी नौकरी पाए, तुम ये बता दो ना। कौन सा तुम बहुत रोजगार वाला बन गए हो भाई? सबके लिए नौकरियां कहीं नहीं है, न तो संस्कृत में है, न तो अन्य आधुनिक विषयों में है। ये लोगों का एक भ्रम है कि फलाने में जो है रोजगार है और फलाने में रोजगार नहीं है, ये शुद्ध भ्रम है। संस्कृत में भी उसी बच्चे को नौकरी मिलेगी जो सर्वश्रेष्ठ होगा। आधुनिक विषयों में भी, मैथ हो, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, कुछ भी हो, उसमें भी उसी बच्चे को नौकरी मिलती है जो सर्वश्रेष्ठ होगा। जो गधा होगा न तो उसके संस्कृत में नौकरी मिलेगी, न तो इसलिए जो हमारे संस्कृत भाषा को, संस्कृत विषय को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं लोग, विमुख करने की चेष्टा करते हैं, वही लोग मूर्ख हैं। मैं लाइव में कह रहा हूं, वही लोग मूर्ख हैं, क्योंकि सबके लिए नौकरियां नहीं रखी हुई हैं। इतना बड़ा भारतवर्ष है, कितने लोग नौकरी करते हैं भाई? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ करते होंगे, मुझे डाटा नहीं पता है। ठीक है, और संख्या कितनी है? और जो बचे हुए जो कितने 100 करोड़ कितने लाख बचे, वो सब संस्कृत के हैं, बताओ। इसलिए हमारे संस्कृत विषय से विमुख करने की उनकी कुचेष्टा है कि संस्कृत में रोजगार नहीं है कहकर। आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कल आपको नौकरी मिल जाएगी।
भाई जितने भी हैं सब संस्कृत के ही ना है अपने विद्यालय में। 2 रोटी सब लोग खा रहा है कि नहीं, प्राचार्य जी से लेकर हम ही सभी लोग। तो हम लोग संस्कृत से इतर के हैं, हम इंग्लिश के हैं। इसलिए संस्कृत का अध्ययन करने में हमेशा गौरव महसूस होना चाहिए, ठीक है। और यह भ्रम आप सभी को छोड़ देना चाहिए कि हम लुंगी पहनेंगे तो लड़की नहीं देखेगी, ये आपका भ्रम है। आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो लड़की देखबे ही करेगी। आज की परिस्थितियां वैसी ही बन गई हैं। मैं सर्वत्र की बात नहीं कर सकता हूं, उस पार की बात मुझे नहीं पता है। इस पार की बात अगर मैं शुद्ध भारत की बात करूं तो किसी भी घर का बाप किसको ढूंढेगा? जो दारू न पीता हो, जो सिगरेट न पीता हो, जो जुआ ताश न खेलता हो, ठीक है, जो लफंटुस न हो। वो कौन हो सकता है? संस्कृत वाला ही हो सकता है। संस्कृत वाला दारू नहीं पिएगा भाई, संस्कृत वाला सिगरेट तो नहीं पिएगा, संस्कृत वाला मांस मछली नहीं खाएगा, संस्कृत वाला लफंटुस नहीं हो सकता है, ठीक है। और सब अन्य विषय के भी हमारे सभी युवा माननीय हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर सारे गुण अगर किसी में मिलते तो संस्कृत वाले में 100% मिल जाएंगे, वहां धोखा नहीं हो सकता है। अन्य विषय वालों में कभी कभी धोखा भी हो सकता है। मान लीजिए दारू न पीता हो, सिगरेट पी लेगा। मान लीजिए सिगरेट नहीं पीता है, दारू नहीं पीता है, जुआ ताश खेल लेगा। ये संभावनाएं रहती हैं, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, ठीक है। पता चला कल जो है ऑनलाइन में फिर जो है अंडे वंडे कमेंट आने लगे ठीक है ना। तो संस्कृत में ये सारे गुण मिलते हैं, इसलिए संस्कृत वाला छात्र कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है, क्योंकि संस्कृत भाव अभिज्ञात। जिस प्रकार राजा दुष्यंत ने क्या कहा, राजा भावस्तु अभिज्ञात, वैसे ही संस्कृत छात्र भी क्या करेगा, संस्कृत भाव अभिज्ञात। इसलिए फिर अब कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा। आगे बोलिए। एवं ठीक से बोलिए, ठीक से बोलिए, गलत नहीं बोलना है भैया क्या लिखे हैं? एवं तावद अभिधास्य। क्या? एवं हाँ तावद अभिधास्य, अभिधास्य, ठीक है। अब जो है डायरेक्ट बचाने नहीं जा रहे हैं दुष्यंत, क्या डायरेक्ट बचाने नहीं जा रहे हैं। अभी तो क्या करेंगे, दूसरी प्रकार से जो है क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे और अपने भावों को प्रकट करेंगे। अपने भावों को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। क्या करेंगे, क्या कहेंगे? फिर से बोलिए। ऊपर वाला नहीं, वही शकुंतला वाला। हाँ, पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम। हाँ, वही पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम की मैं व्याख्या कर चुका। इसके बाद कथम हाँ हाँ माम अनुसरति, वही बार बार वो भ्रमर जो है पीछा कर रहा है, ठीक है। पीछा जब किया तो थोड़ा सा प्रियंवदा और क्या है अनसुईया से शकुंतला जरूर बोली, वो भी जो है दुष्यंत के ऊपर छोड़ दी कि दुष्यंत से कहो। अब दुष्यंत भी रक्षा करना तो चाह रहे थे, मगर क्या कि अचानक रक्षा करने जाएंगे तो लोग जो है गलत समझेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, सारे प्रकरण में मैं बार बार कह रहा हूँ कि मर्यादा संरक्षण की बड़ी चिंता है दुष्यंत को, इसलिए अचानक जो है वो बचाने भी नहीं जा रहे हैं फिर भी क्या कर रहा है वो भ्रमर, अभी तक पीछा ही कर रहा है। शकुंतला को बचाने वाला कोई नहीं है, सखियां भी आनंद ले रही हैं, उनको भी ये पता है कि अगर बचाएगा तो दुष्यंत ही बचाएगा। और यह काम किसको सौंप दिया जाए, दुष्यंत को ही सौंप दिया जाए, ठीक है। खूब आनंद ले रही है। हाँ, तो क्या कहते हैं दुष्यंत राजा क्या कहते हैं, सत्वरम उपस्थित्या, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी में थोड़ा सा आगे बढ़ करके क्या कहते हैं, सत्वरम मतलब शीघ्रता पूर्वक, सत्वरम मतलब शीघ्रता पूर्वक, अचिरेणा शीघ्रम अथवा सत्वरम। कितना हुआ टाइम, अभी 11 बज रहा है। हाँ, आगे बोलिए। श्लोक बोलिए। वही कह पौरवे वसुमतीम सासतरी दुर्विनीतानाम। गलत बोले, सासितरी बोलिए। कह पौरवे वसुमतीम सासितरी दुर्विनीतानाम अयम आचरति अविनयम
मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। क्या कर रहे हो इसके साथ, ऐसे बोल रहा है अब दुष्यंत। क्या कर रहा है, क्या हो रहा है इस दुष्यंत, क्या रे शकुंतला के साथ भाई, मजाक समझ रखे हो, ऐसे कह रहा है उसको, भ्रमर को। ठीक है, फिर से बोलिए श्लोक। कह पौरवे वसुमतीम दुर्विनीता नाम। हाँ, अन्वय लिखे हैं कि नहीं आप लोग, अन्वय क्या लिखे हैं बोलिए। दुर्विनीता नाम हाँ सासितरी पौरवे वसुमती हाँ सासती हाँ कह अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु हाँ। अभिनयम आचरति। दुर्विनीत, विनीत मतलब, विनीत मतलब विनीत शिष्ट, विनीत मतलब शिष्ट अनुशासित। जय 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 जय। आपके छात्र में ले आ रहे, कोई नाराजगी तो नहीं है, प्रोफेसर ले रहा है। तो अब क्या लेंगे महाराज, अब तो कार्यक्रम पूरा तय कर दिए। नहीं, आप कर सकते हैं, अगर नहीं, ये तो हम दूसरे को ले सकते हैं। नहीं, ये सब हम काम नहीं करेंगे, आप ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, हमने आपको कहा था सागर सविनय। नहीं, विशाल जी नहीं, विशाल जी बोले भी थे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि फिर हमको आगे हर चीज में आगे आगे होना चाहिए, और फिर आप बड़े भाई भी आए तो हम बोले तो अपने थोड़ा सा उद्दंड भाव से बोलते हैं तो खराबी ना लगे। ऐसा कुछ नहीं है, 5-6 को छुट्टी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, विशाल जी चले जाए। मैं तो कहता हूँ कि छुट्टी में सभी बच्चों को ले जाइए। असीम जी को छोड़ दिए आप, हाँ कोई नहीं। हाँ, तो विनीत मतलब क्या हुआ, शिष्ट। दुर्विनीत मतलब अशिष्ट। ये शब्द याद करना। किसी को अशिष्ट बोलना है तो अब क्या है, अशिष्ट तो हिंदी वाला भी बोलेगा कि ये लड़का बड़ा अशिष्ट है, अथवा हम उस शब्द का प्रयोग करके कहेंगे अयम छात्र अशिष्ट। उससे कहने से बढ़िया हम क्या बोलेंगे, अयम छात्र दुर्विनीता। क्या बोलेंगे, अयम छात्रः दुर्विनीता। पढ़ा होगा उसको लगेगा कि हाँ प्रशंसा कर रहा है। अब उसको क्या लगेगा वो तो अलग कहानी है। ठीक है ना, अयम छात्र दुर्विनीता। तो ये भ्रमर भी कैसा है, दुर्विनीत है, अशिष्ट है। भाई अपनी प्रेमिका के पीछे कोई भी लगे वो कैसे शिष्ट हो सकता है, हा? तो भ्रमर को भी क्या कर रहा है, दुर्विनीत कह रहा है। दुर्विनीत कहने में बहुत सारे कारण हैं, इसलिए भी कह रहा है भैया बार बार शकुंतला हटा रही है ना उस भ्रमर को, कभी हाथ से ऐसा कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी दौड़ रही है, कभी इधर का उधर कर रही है। ठीक है ना, इसलिए बार बार समझाने पर भी जो नहीं समझता है वो अशिष्ट है। एक बार तो गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, एक बार तो गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, भाई हमसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं। मगर जब आपने गलती की, हमने जब समझाया कि आपको यह करना उचित नहीं है, तब आपने समझ लिया, तब आप क्या कहलाएंगे, शिष्ट कहलाएंगे। उसके बाद भी अगर आप नहीं समझेंगे तब क्या है, आप अशिष्ट है, अनुशासनहीन है, आप दुर्विनीत है। तो इस भ्रमर को क्या संज्ञा दिया उन्होंने, दुर्विनीत मतलब अशिष्ट, अनुशासनहीन। बात समझे, तो क्या कहते हैं, दुर्विनीता नाम पौरवे वसुमतीम शासति। अब दुर्विनीता नाम शासितरी, क्या शासितरी मतलब, शासितरी मतलब शासक, दुर्विनीता मतलब अशिष्टों के शासक। क्या है, हाँ मिश्री, नहीं यार कॉफी तो नहीं पियेंगे ना, कॉफी कैसे पियेंगे, अच्छा नहीं कॉफी नहीं, हमारा जितना कर पा रहे हैं भगवती की कृपा से कर पा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अशिष्टों के शासक शासितरी, आगे क्या लिख रहे हैं, हाँ पौरवे मतलब पूर्ववंश। राजा दुष्यंत किस वंश के थे, पूर्ववंश के थे। पूर्ववंश के शासक मतलब राजा, आगे
वसुमतीम शासति वसुमतीम शासति, इस पृथ्वी का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। अर्थात ये राजा क्या हैं? राजा किस लिए होते हैं? अशिष्टों के ऊपर शासन करने के लिए। शिष्टों के ऊपर तो क्यों शासन करना है भाई? शिष्ट तो शिष्ट ही है, जो विनीत है उसके ऊपर क्यों शासन करना है? अगर हम छात्रावास संरक्षक होंगे तो जो असीम जी हैं, विशाल जी हैं, उनके ऊपर हम क्यों शासन करेंगे भाई? मुझे पता है कि ये पठनशील छात्र हैं, इन पर तो मुझे दृष्टि रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं दृष्टि किस पर रखूंगा? जो पठनशील नहीं है, जो 24 घंटा मोबाइल चलाते हैं, जो 24 घंटा गेम खेलते हैं, उनके लिए हम विशेष दृष्टि रखेंगे ना कि भाई ये लड़का पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो राजा किस लिए होते हैं? दुष्टों के ऊपर शासन करने के लिए होते हैं। मगर हमारा परिवेश खत्म हो गया, अब जो है दुष्टों के ऊपर शासन नहीं किया जाता है, शिष्टों के ऊपर शासन किया जाता है, क्योंकि शिष्ट को सीधा समझा जाता है। दुष्ट व्यक्ति आएगा क्या करेगा? असीम ही को मारना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि पता है कि असीम जी कुछ करेंगे नहीं बदले में। पता क्या है कि असीम जी कुछ नहीं करेंगे, ये पता है, हम इन्हीं को जाके 2 थप्पड़ मारेंगे। मगर शिष्ट से मैं अशिष्ट से मैं डरूंगा, पता चला उनको मारने के चक्कर में हम ही मार खा लिए। ठीक है, इसलिए कितना बढ़िया शब्द दिया, अशिष्टानाम शासितरी पौरवे वसुमतीम शासती। अर्थात अशिष्टों का जो शासक पुरुवंश में जो राजा है दुष्यंत, अर्थात मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? शासन किया जा रहा है। इतना होने के बावजूद भी, इतना होने के बेपथुमती मतलब क्या है? वसुमती। वसुमती मतलब पृथ्वी को। ठीक है, जल्दी बोलिए। कह अयम मुग्धासु कह अयम, जल्दी बोलिए। कह अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अभिनयम आचरति। अब जो है सहयोग करने का दूसरा सिस्टम लाया दुष्यंत, क्योंकि डायरेक्ट नहीं गए। डायरेक्ट जो है दुष्यंत अचानक पहुंच रहे, क्या हुआ आपको करके नहीं पहुंचे, करके अरे क्या हुआ क्या हुआ, इतना पुलिस है सब कुछ है तब भी क्या हुआ, ऐसे प्रकारांतर से। तो क्या कहते हैं कि यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी किसके द्वारा शासित है? पूर्व वंश में उत्पन्न जो राजा दुष्यंत है, अर्थात मेरे द्वारा क्या है? यह शासित है, यह पृथ्वी। ठीक है, इतना होने के बावजूद, और मैं किस पर शासन करता हूं? उस चीज को शुरू में ही एक चीज उन्होंने दिखा दिया, दुर्विता नाम दुर्विनीता नाम, अर्थात अशिष्टों के ऊपर मैं शासन करने वाला हूं। अर्थात यह पूर्ववंश कैसा है? केवल मैं नहीं, मेरे पूर्वज भी जितने थे वो भी किस पर शासन करते थे? अशिष्टों के ऊपर शासन करते थे, शिष्टों के ऊपर। संस्कृत छात्रों के ऊपर तो कोई शासन करने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी हमारे छात्र हैं अनुशासन ही होता है। मैं कभी कभी कार्यशाला में जाता हूँ ना, तो बाहरी विद्यालय में क्या है, जैसे 4-5 क्लास के बच्चों को मारते भी हैं तो दंड होता है, मारना मना है। शायद 8वीं क्लास तक किसी को आप हाथ नहीं उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नियम है। ठीक है, तो हमारी संस्कृत में तो ऐसा नहीं है ना। अगर गुरु 2 थप्पड़ मार भी देता है, हम तो मारते नहीं है, बचने के लिए कहना पड़ेगा। अगर गुरु कोई मार भी देगा आपको, तो संस्कृत का छात्र न तो कभी प्रतिकार करता है, न तो आपको कोई जवाब देता है, न तो उसके घर के गार्जियन पूछने आते हैं कि मेरे बच्चे को आपने क्यों मारा। कभी नहीं पूछते हैं घर के बच्चे को, घर के माँ भी, अभिभावक भी। ठीक है, मगर दूसरे विद्यालय में क्या है, घर के गार्जियन आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो हमारे जो संस्कृत के बच्चे इतने मार खा लेते हैं कभी कदा, ठीक है ना, तो शिष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना संस्कृत में, तो गुरोह ताड़नम श्रेयसे कल्याणाय बोला जाता है। लिख लीजिए, गुरोह ताड़नम श्रेयसे कल्याणाय। कल्याणाय
ये गुरु का पीटना जो है दंड नहीं है, अभी तो वो क्या है, कल्याण के लिए होता है। और हमारे गुरुजी लोग अगर कोई मारते भी होंगे, ठीक है, किसी को पीटते भी होंगे, तो क्यों पीटेंगे भाई? उसके कल्याण के लिए कि तुम अच्छे छात्र बनो, एक शास्त्रज्ञ बनो, पंडित बनो, है ना, इसलिए मारते हैं। तो हमारा पूर्ववंश कैसा है? अशिष्टों के ऊपर शासन करने के लिए। मैं भी उसी वंश से हूं, इसलिए मेरा भी कर्तव्य क्या बनेगा कि अशिष्ट के ऊपर क्या करूं, शासन करूं, अशिष्ट को ठीक करूं। अशिष्ट कौन है? दृष्ट कौन है? दुर्विनीत कौन है? यहाँ भ्रमर है। दुर्विनीत कौन है? भ्रमर है। तो क्या कहते हैं आगे, अयम मुग्धासु तपस्वी कन्या। मुग्धा मतलब भोली भाली, सीधा। मुग्धा मतलब सीधी, मुग्धा मतलब सीधी साधी। शकुंतला कैसी है बेचारी? सीधी साधी है, ठीक है। उसको बहुत ताम झाम उसको पता नहीं है। टिकटॉक और इंस्टा से तो वो बहुत दूर थी, ठीक है। फेसबुक के रीलों से वो बहुत दूर थी बेचारी। शुद्ध तपस्या कर रही थी। क्या कर रही थी? इसलिए शुरू में कहा इन्होंने, वैखानसम किमनया वर्तमान प्रदानात् व्यापार रोधि मदनस्य निषेधितव्य। पहले ही कहा इन्होंने, शुद्ध तपस्वी जो है आचरण में थी, ठीक। इसलिए क्या है, भोली वाली है। जो तपस्वी रहता है वो भोला भाला रहता ही है। अगर तपस्वी के बेस में भोला भाला नहीं रहता, इसका मतलब तपस्वी नहीं है। क्या? अगर तपस्वी के बेस में भोला भाला नहीं रहता है तो इसका मतलब वो तपस्वी नहीं है। केवल बेस से तपस्वी है, कर्म से और गुण से तपस्वी नहीं है। मगर शकुंतला में कर्म गुण सभी प्रकारों से उसमें क्या दिखाई देता था? तपस्वी भाव दिखाई देता था। ब्रह्मचारिणी थी, तपस्वी नहीं थी, ठीक। इसलिए क्या है? मुग्धा है। इसलिए क्या है? मुग्धा है। इसलिए मुग्धा तपस्वी कन्यासु, जो सीधी सादी जो तपस्वी कन्या है, यह शकुंतला, इस शकुंतला के ऊपर अभिनयम आचरती। अभिनयम आचरती मतलब गलत आचरण कर रहा है, अशिष्ट युक्त आचरण कर रहा है, अनुशासनहीन होकर आचरण कर रहा है। अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? मुझे शासन करना पड़ेगा। अब घबराओ नहीं शकुंतला, तुम्हारी रक्षा करने वाला मैं ही हूं, मैं ही रक्षा करूंगा। क्योंकि आगे दोनों सखियों ने कह दिया कि दुष्यंतम आक्रंद। क्या बोला? दुष्यंतम आक्रंद। क्रदि आह्वाने रोदने च धातु है, इसलिए आह्वान अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ। नहीं तो हम लोग व्याकरण वाले क्या करते हैं? आह्वयतु, क्या बोलेंगे? और कुछ नहीं बोलते। आज तक मुझे नहीं लगता है कि आह्वयतु के अलावा और कोई शब्द प्रयोग हुआ। आह्वयति, आह्वयतु हो गया, ठीक है। आक्रंद का हम लोग प्रयोग कम कर देते, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ाया था क्रदि आह्वाने रोदने च धातु है, ठीक है। रोना भी होता है, क्रंदन करना, ठीक है। मगर आ उपसर्ग लगा तो आक्रंद मतलब उसी को पुकारो, बुलाओ, ठीक है। तो अब दुष्यंत जो है शकुंतला को पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं कि मैं रक्षा करने वाला मैं ही हूं। इस भ्रमर से हटा पाऊंगा, इस भ्रमर से दूर कर पाऊंगा तो मैं ही कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पीछे जितने भी लगेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कौन करेगा? राजा। जैसे माननीय मोदी जी कर रहे हैं, यही है। माननीय मोदी जी की भी पंक्ति हो सकती है। क्या है? दुर्विनीता नाम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अभिनयम आचरति। मगर मैं कैसा हूं? अशिष्टों के ऊपर शासन करने के लिए पूर्ववंश में पैदा हुआ हूं और मेरी परंपरा भी यही चल रही है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटियों के ऊपर गलत व्यवहार करेगा उन पर शासन करो, ठीक है ना विवेक? आनंद आ रहा है कि नहीं साहित्य पढ़ने में? व्याकरण ठीक है कि साहित्य? बोलो बोलो, एक व्याकरण ठीक है कि साहित्य? साहित्य ठीक है ना? साहित्य ठीक लगेगा तभी ठीक लगता है साहित्य जब व्याकरण पढ़ते हो, इतना जान लो। व्याकरण के बिना ये मुग्धासु कहाँ का रूप है, तपस्वी कन्यासु कहाँ का रूप है,
दुर्विनीता नाम में दूर से कैसे गलत अर्थ निकला, ये सब के लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा भैया। जब व्याकरण पढ़ोगे तब जाके साहित्य में एक एक शब्दों का अर्थ लगा सकते हो, समझे? नहीं तो विभक्ति और प्रत्यय ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, साहित्य का रस ही नहीं ले पाओगे। हम थोड़ा बहुत क्यों ले पा रहे हैं कि गुरुजियों के आशीर्वाद से थोड़ा सा व्याकरण वाला काम हमारा चल जाता है, हमको विभक्ति और प्रत्यय ये ढूंढना नहीं पड़ता है मुझे, ठीक है ना, इसलिए हमको सरल लगता है, ठीक है ना। किसी की जगह फोन आता है ना तो लगातार आता है, एक बार काट दिया था समझना चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, फिर कल तो आप नहीं रहेंगे, कोई ना कल इन लोगों को कुछ पढ़ा लेंगे, परसों नरसों तो शायद छुट्टी है, ठीक है। फिर समय से आ जाइएगा, ठीक है ना। तो सभी को जय माता दी।